आजकल बड़ा जिक्र चल रहा है ट्रम्प पीस प्लान का। अब ये जो पीस प्लान है ट्रम्प का, ये बनाया तो ट्रम्प ने है, लेकिन हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट टुकड़े टुकड़े हो गई है इस पीस प्लान से। पूरे उम्मा की यूनिटी का शरेजा बिखर गया और जो कॉन्फिडेंस है हमारी इंटरनेशनल स्टेज की, उसकी भी धज्जियां बिखर गई हैं। तो ये किस किस्म का पीस प्लान है? किसको चाहिए था ये पीस प्लान? किसने डिमांड किया है ये सॉरी, ये पीस प्लान था। सॉरी फॉर द मिसअंडरस्टैंडिंग हियर। लेकिन ट्रंप की सिंसियर कोशिश से पहले आप एक वीडियो देखें। An entry of aid. It was the fifth time since October 2023 that Washington has blocked a council resolution on Gaza. 美国再次滥用 Today's vote once again exposes the root cause of the Council's inability to quell the conflict in Gaza. That's the repeated obstruction by the United States, which has vetoed the Council's request for a ceasefire multiple times. एक और वीडियो देखते हैं। I'm David Enders, and this is The Take. As Israel's war on Gaza, Lebanon, and Syria continues, we're coming to you on Sundays with a weekly roundup. This week, displaced Palestinians are forced to live on garbage dumps. The U.S. again vetoed a UN resolution to end the war on Gaza. Today, Okay. फिर हम एक और देख लेते हैं वीडियो। Under the UN Charter, the Security Council is responsible for maintaining international peace and security. It's made up of 15 members, 10 elected and 5 permanent, who have the power to veto resolutions. Well, this time, the 10 elected members, plus the UK, France, Russia, and China, they all supported the resolution. But Israel's biggest ally, the US, refused, saying it didn't condemn Hamas or recognize Israel's right to defend itself. Okay. ये मैं आपको इसलिए दिखाती हूँ ताकि आप लोग ये देख सकें कि कितनी सिंसियरली अमेरिका हमेशा से कोशिश कर रहा है इस पीस की, जिस पीस की उनको बहुत जल्दी है इस वक्त। अगेंस्ट रेजोल्यूशन ऑन गजा सीज फायर अगेन ये न्यूज़पेपर्स हैं, चैनल्स हैं, यूएस वीटोज UNSC गजा सीज फायर रेजोल्यूशंस एज इजराइल स्ट्राइक्स किल्स 95। US blocks UN call for Gaza ceasefire for 6th time. 10 सालों से UN इसराइल को बार बार सपोर्ट कर रहा है उसके ईवल प्लान्स के लिए। ये वही US है जो इस वक्त इस खत्ते की पीस प्लान की कोशिश कर रहा है और उन्होंने एक पीस प्लान इम्प्लीमेंट कर दिया है। We are talking रफा बॉर्डर्स भी ओपन हैं और इस वक्त बुलडोजर्स आर ऑन दी ग्राउंड क्लीनिंग अप गजा। 49 times the US used veto against US resolutions on Israel. अगर हम टाइमलाइन चेक करें तो ये पहली दफ़ा नहीं है कि यहाँ पर कोई सीज फायर हुई है। इसराइल हमास का सीज फायर प्लान हुआ था 19 जनवरी को। ये ज़्यादा देर नहीं चल सका क्योंकि मार्च में ही 2 महीने के अंदर अंदर इन्होंने दोबारा से इसराइल ने अटैक कर दिया और बहुत वेरी ऑफेंसिव अटैक्स शुरू हो गए और वहाँ पर फिर से शहादतें शुरू हो गई बिकॉज द किलिंग वाज ऑनगोइंग। उसके बाद अक्टूबर 3 को इसराइल हमास का फिर से एक सीज फायर प्लान हुआ और ये जो सीज फायर प्लान है, इस सीज फायर प्लान के साथ ही सारी चीज़ें बहुत जल्दी चलना शुरू हो गई क्योंकि यूएस ने वोट किया था सीज फायर को एट द एंड ऑफ सितंबर, लाइक विद इन अ वीक टाइम ये सीज फायर इम्प्लीमेंट हो गई और सीज फायर इम्प्लीमेंट होने के तकरीबन कोई 3 महीने के अंदर अंदर एक परफेक्टली इम्प्लीमेंटेबल प्लान पीस प्लान के नाम से जनरेट कर दिया गया और इतनी जल्दी ये सारे काम हो गए। 2.5 साल से पीछे कुछ भी नहीं हो रहा, यूएस वीटो पे वीटो किए जा रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। मुस्लिम्स nations, they are not doing anything, they were powerful, they were able to do that, they were not doing anything। और 3 महीने के अंदर अंदर सब कुछ डन, पीस प्लान रेडी एंड नाउ इट्स गोइंग टू इम्प्लीमेंट हियर। चलिए हम जेरेड कुशनर के प्रेजेंटेशन को तो डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये क्या मजाक है
ये क्या हो रहा है, ये मुझे आप बताएं ज़रा, किसी को समझ में आ रही है? हमने क्यों इस बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर साइन किया है? इस कॉन्ट्रैक्ट पे हमने किस लिए साइन किया है? ये हम लोग गज़ा को डिफेंस, ये कोई डिफेंस फोर्स तो नहीं है, हम डिफेंड करने तो नहीं जा रहे हैं गज़ा को। और ये कोई जीनियस, किसी जीनियस को ये तो नहीं लगता है कि हम गज़ा को डिफेंड करेंगे इस फोर्स में शामिल होकर, क्योंकि अगर पाकिस्तान की कोई भी इंटरेस्ट होती ना गज़ा को डिफेंड करने की तो 2.5 साल थे। इतनी कत्लो गारत जब वहाँ पर चल रही थी, अगर हमने उस वक्त डिफेंड नहीं किया तो अब क्या, किससे हमने डिफेंड करना है? अब कौन सा डिफेंस? और वैसे भी इन द मिडल ऑफ द वॉर ऐसे नहीं होता कि आप को ऑप्शन दी जाए कि अच्छा आप इस लैंड को डिफेंड करना चाहते हैं, चले आप आ जाएं, बल्कि हम आपकी एक फोर्स ही बना देते हैं, हमारे अगेंस्ट आप डिफेंड करें। इट इज़ नॉट लाइक दैट। दिस इज़ ISF, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स। इनको जस्ट एक गार्ड ड्यूटी चाहिए, कोई ध्यान रखे, बस एक दुनिया को दिखाने के लिए गार्ड ड्यूटी चाहिए इनको कि हम लोगों ने फंड्स लाने हैं, हमने इन्वेस्टमेंट्स लानी है, तो वो ज़रा सेफ लगे लोगों को देखने में लैंड। अदरवाइज दे आर गोइंग टू कोलैबोरेट विद IDF। जो इसराइल की फ़ौज है वो भी उस ज़मीन पर मौजूद होगी कि जब ये सारा कुछ प्रोसेस डेवलप हो जाएगा और एक पूरी प्लान इम्प्लीमेंट हो जाएगा, उसके बाद भी ये इफ़ का क्लॉज है कि मे बी IDF विल विदड्रॉ। ज़रूरी नहीं है अभी भी, देयर इज़ नो श्योरिटी, देयर इज़ नो कंफर्मेशन कि IDF ये सारा कुछ स्टेबलाइज होने के बाद भी उस लैंड से जाएगी या नहीं जाएगी। सो दिस इज़ अ ब्लफ। ना हमारे पास कोई पावर है, ना कोई अथॉरिटी है, ना डिफेंस है, ना ही ये कोई पॉलिटिकल फोर्स है, ना ही गवर्नेंस है हमारे पास, ना ही डिसीजन मेकिंग है। हम क्या कर रहे हैं? दिस beggar, he is sitting here and he cannot be a chooser। इनको जो कहा जाएगा इन्होंने वही करना है, ये तो निगोशिएट नहीं कर सकते। हम फर्दर डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप बेल आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो आपको हमारी थ्रेड ऑफ वीडियोस जो इससे रिलेटेड है मिलते रहेंगे टाइमली, बिकॉज वी आर गोइंग टू समराइज के व्हाट इज़ अ होलिस्टिक पिक्चर। आप लोगों से दोबारा मुलाकात होती है बहुत जल्द। अफसर फाइल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।